हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आपको पता है कि 20 फरवरी से एसएसजीडी का एग्जाम शुरू होने वाला है, यानी कि आपके पास अब ओनली 15 दिनों का समय ही शेष है। तो इन लास्ट 15 दिनों में आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, इसके बारे में हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि अब आपके पास ओनली 15 दिन का समय शेष है, तो आपको मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर देना चाहिए। वे स्टूडेंट्स जिनकी प्रिपरेशन अच्छे से कंप्लीट हो चुकी है, वे डेली के 2 मॉक लगाइए, एक मॉक सुबह और एक मॉक शाम, और उसका अच्छे से एनालिसिस कीजिए। और बाकी वो स्टूडेंट्स जिनको लगता है कि उनकी प्रिपरेशन अब तक अच्छे से कंप्लीट नहीं हुई है, तो डेली का एक मॉक लगाइए। देखो, मॉक टेस्ट लगाने के 3 फायदे हैं। एक तो आप टाइम मैनेजमेंट सीखते हो, दूसरा एग्जाम प्रेशर को हैंडल करना सीखते हो, और तीसरा आप सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करना सीखते हो। देखो, जितनी भी गलतियां करनी होगी, सिली मिस्टेक्स करनी होगी, वो सारी यहीं कर दो। आज से 15 दिन बचे हैं, तो 15 दिन डेली का एक मॉक लगा के जितनी गलतियां यहां करनी है यहां कर दो। मॉक टेस्ट लगाने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप जब एग्जाम देने जाते हो ना बिना मॉक टेस्ट लगाए, तो बच्चे बोलते हैं कि भैया हमारे मैथ और रीजनिंग में क्वेश्चन तो सारे आते थे, लेकिन हमको टाइम नहीं मिला, इस कारण हम सोल्व नहीं कर पाए। तो देखो, ये जो टाइम मैनेजमेंट होता है ना, ये आप मॉक टेस्ट के थ्रू ही सीखते हो। जिससे आप कंटिन्यू मॉक टेस्ट देते रहते हो ना, तो मैथ और रीजनिंग में जो आपको टाइम लगता है ना, कुछ कुछ क्वेश्चनों को करने में, कैलकुलेशन में, तो वो टाइम आपका बचता है। कुछ एक स्टूडेंट होते हैं जो मॉक इस डर से नहीं लगाते कि भैया मॉक लगाएंगे तो हमारा है ना स्कोर कम आएगा, स्कोर कम आएगा तो हम डिप्रेस हो जाएंगे। तो आपके लिए एक सोल्यूशन है। देखो, आप कंप्लीट मॉक मत लगाओ, आप क्या करो, सेक्शनल मॉक लगाओ। जैसे मैथ का मॉक लगा लिया, रीजनिंग का लगा लिया, इंग्लिश का लगा लिया, हिंदी का लगा लिया और जीके का लगा लिया। ऐसे अलग अलग सेक्शनल मॉक लगाओ और उनका अच्छे से एनालिसिस करो। जो मॉक आप लगाओगे ना, वो प्रीवियस ईयर मॉक होने चाहिए। रीजनिंग और मैथ में तो क्या होता है, पूरा प्रीवियस ईयर ही रिवाइज होता है। और जीके में और हिंदी में, इनमें भी बहुत चांस होते हैं कि जो प्रीवियस ईयर से ही क्वेश्चन उठा के डाल जाते हैं। जैसे इंग्लिश, अगर आपने मान लो इंग्लिश चूज कर रखा है, तो इंग्लिश में जो वोकेब आएगी ना, वोकेब, वन वर्ड इडियम, ये प्रीवियस ईयर ही आएंगे। वैसे हिंदी में कोई पर्यायवाची आएगा, कोई लोकोक्ति आएगी, कोई मुहावरा आएगा, जो भी आना होगा वो सारा प्रीवियस ईयर ही आएगा। उसी तरह जीके में भी आपको अगर 20 क्वेश्चन आते हैं ना, तो उसमें से 13 या 14 तो है ना, जैसे स्टैटिक वाला हो गया, स्पोर्ट्स वाला हो गया, ये जो पार्ट होता है ना, ये मोस्टली जो है वो प्रीवियस ईयर का ही आता है। को प्रीवियस ईयर मॉक ही लगाने चाहिए। और जीके में स्कोर करने का सबसे बड़ा तरीका ये है कि लास्ट टाइम में जीके के तो जितने ज्यादा मॉक हो सके ना, उतने ज्यादा मॉक लगाओ सेक्शनल जीके के। देखो, जीके के मॉक लगाने में कितना टाइम लगता है, जैसे एक मॉक लगाओगे 4 से 5 मिनट में जीके का सेक्शन कंप्लीट हो जाता है। अब उसमें जो जो क्वेश्चन आए हुए हैं ना, उनको नोट कर लो, उनको अच्छे से रिवाइज करो। जो आपने कोई मॉक दिया जीके का, उसमें क्वेश्चन आ गया जनसंख्या रिलेटेड, तो जनसंख्या का टॉपिक पढ़ लो। कोई रिवर वाला क्वेश्चन आ गया तो रिवर वाला टॉपिक पढ़ लो। ठीक है, ऐसे जो भी टॉपिक आते हैं मॉक में, उनको अच्छे से पढ़ लो, ताकि आप लास्ट टाइम में क्या होगा, केवल उन्हीं टॉपिक को रिवाइज करके जाएंगे जो एग्जाम में मोस्टली पूछ जाते हैं। यानी कि आपको पूरी लूसेंट खत्म करने की जरूरत नहीं है, और इतना आपके पास टाइम बचा भी नहीं है कि आप लूसेंट खत्म कर सको। सो गाइज, ये थी मेरी आपको लास्ट टाइम दी गई एडवाइस। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।